अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी रेसिपी, ब्रेड पकोड़ा। केचप और मायोनीज और पोटैटो से बने हुए ब्रेड के पकोड़े, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है। साथ दीजिएगा मेरा। यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, 2 चुटकी मैंने हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है, नमक हस्बे जायका है और 1 टीस्पून यहाँ हम चिकन पाउडर शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कीजिएगा। और यहाँ हम 2 चुटकी मैंने सोडा शामिल कर लिए है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया है। सबसे पहले मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स करूँगी, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका बैटर बना लूँगी। पानी एक साथ शामिल मत कीजिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि हमें बैटर गाढ़ा रखना है या बिल्कुल पतला करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ही शामिल कीजिएगा। मैं इसे हाथ की मदद से मिक्स करूंगी, आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे मिक्स कर दिया अच्छे से। इसको मैं थोड़ा सा और फेंटूंगी और थोड़ा और पतला करूंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेंटा कीजिए ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए थे। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ले लिया। पोटैटो को मैंने बॉयल कर लिया था, थोड़ा नमक शामिल कर दे। और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया, 1 टेबलस्पून मैंने दरदरा पिसा हुआ धनिया ले लिया है और यहाँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने क्रश कर लिया है और उसका पानी निकाल दिया था। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है और दोबारा से मैं इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ टीस्पून हल्दी। टोटल मैंने इस रेसिपी में 2 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो जो मैंने बेसन का बैटर बनाया था उसमें मत शामिल कीजिएगा, लेकिन इन पोटैटोज़ में आप ये चिकन पाउडर लाजमी शामिल कीजिएगा। यहाँ हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, सब मसाले यकजान हो जाएं। इसे अभी मैं हाथ की मदद से ही मिक्स करूंगी ताकि अच्छे से ये सब मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था और इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये देखिए कितना अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। यहाँ मैंने ब्रेड ले लिए, इनके साइड कट नहीं करूँगी, अगर आप चाहें तो कट कर लीजिएगा, मैंने नहीं किए। और यहाँ मैंने ब्रेड पर केचप लगा दी है और फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से इसके ऊपर मायोनीज़ लगा ली है। आप चाहें तो केचप और मायोनीज़ ज़्यादा लगा लीजिएगा। और यहाँ मैंने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लिया था और जो हमने पोटैटोज़ का मिक्सचर बनाया था उसको मैंने इस तरह पतला करके फैला दिया है। अब हम दूसरा पीस लेंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से दबा देंगे। फिर आप जो जिस शेप में भी कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। मैं इसको बीच में से कट करूँगी। मैंने इस शेप में कट कर लिए हैं। आपको जो शेप अच्छा लगे आप उसमें कट कर लीजिएगा। ऑयल गरम हो चुका था और यहाँ मैंने ब्रेड पकोड़ा फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। हम इसे बहुत खूबसूरत सा कलर देंगे। ये अब रेडी हो ही चुके हैं। मैं इनको अब निकाल देती हूँ और फिर मैं दूसरे भी फ्राई कर लूँगी। देखा कितनी जल्दी से हमारी ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी ब्रेड पकोड़ा रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। इस वक्त हम आलू की फिलिंग कर रहे थे, उस वक्त आप इसके ऊपर चीज़ भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका भी। जब तक कि हमारे पकोड़ा फ्राई होते हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पर न्यू आने वालों से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये आपका प्यार है, साथ है जो आप लोग देते हैं। चलो जी, अब यहाँ हमारे ब्रेड पकोड़ा रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म से। मैंने इस शेप में भी एक बना लिया था ताकि आपको दिखाऊँ, आप इस शेप में भी बना सकते हैं।
रमज़ान में अपनी अफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में मारिया की किचन में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।